जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में। आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। ठीक है बे, आपके पास 20 प्रकार की क्या है भी कोई कुंडली है। ठीक है, ये क्या है भी कोई आपकी वर्ताकार कुंडली है जिसके अंदर धारावाही कुंडली है भी करंट क्या हो रही है भी प्रवाहित हो रही है। ठीक है भी, इस कुंडली के अंदर क्या है भी आपकी करंट क्या हो रही है भी प्रवाहित हो रही है, और इस कुंडली के कारण क्या है भी किसी बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या है भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब जो आप एक जो पीछे वाला लेक्चर पढ़ा था भी किस प्रकार से भी ये कोई कुंडली हो गई आपके सामने, इस कुंडली के कारण क्या है भी इस कुंडली के मध्य या कुंडली से बाहर या भी कहीं पे भी इस कुंडली के कारण क्या है भी कोई एक बिंदु रख दिया, और उस बिंदु के ऊपर क्या है भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को क्या है भी फाइंड करना है। क्लियर, आपकी बात समझ में आ गई भी कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। अब जो आपने एक जो पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था भी किसी धारा अल्पांश के कारण भी कोई वायर है, उसके अंदर क्या भी धारा प्रवाहित हो रही है, और उस धारा पे क्या भी कोई अल्पांश ले लेते हैं, उस डीएल अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड किया था। डीएल अल्पांश के कारण किसी बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड किया था बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार। उसी नियम का यूज करते हुए क्या है भी अपने ये क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड करेंगे अपने। अब जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है भी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फर्स्ट पॉइंट है किन किन कंडीशनों के मध्य फाइंड करना है। जब प्रेक्षण बिंदु कहने का मतलब ये हो गया जिस बिंदु के ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड करना है उसको बोला गया है प्रेक्षण बिंदु। जब प्रेक्षण बिंदु कुंडली के केंद्र पर स्थित है, जब प्रेक्षण बिंदु कुंडली के केंद्र पर स्थित है भी क्या है भी कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण क्या भी हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। जो आपका प्रेक्षण बिंदु दिया गया भी जिस बिंदु के ऊपर आपके चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना है वो क्या है भी कुंडली के केंद्र पर स्थित है, कुंडली के केंद्र पर क्या है भी स्थित है। तो ये क्या है भी कोई आपकी ये क्या हो गई भी आपकी कोई धारावाही कुंडली हो गई जिसके अंदर क्या है भी आपकी करंट प्रवाहित हो रही है। ये क्या हो गई भी आपकी धारावाही कुंडली होगी जिसके अंदर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या है भी करंट क्या हो रही है भी आपकी प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पे जो करंट का मान है वो क्या है भी आपका I है। अब क्या है भी करंट प्रवाहित हो रही है जब प्रेक्षण बिंदु कुंडली के मध्य केंद्र पर स्थित है P। प्रेक्षण बिंदु क्या मान लो भी आपका P, वो क्या है भी कुंडली के मध्य केंद्र पर क्या है भी स्थित है, और इस बिंदु के ऊपर क्या है भी आपका ये दूरी मान लो क्या है भी R मान लो, और इस बिंदु पर क्या है भी आपको चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है भी फाइंड करना है। क्लियर हो गई भी। अब क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करने के लिए अपने बायो-सावर्ट का नियम याद है भी। बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फाइंड कर सकते थे भी किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर सकते थे, बट वहां पे ये कंडीशन नहीं पड़ी थी भी अपने क्या है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु के ऊपर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर ले। तो अपने ये मानते हैं भी यहाँ पे क्या है भी कोई धारा अल्पांश ले लिया, यहाँ पे क्या है भी आपने कोई धारा अल्पांश ले लिया,
अब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी आप फाइंड कर सकते हो। इस अल्पांश के कारण क्या है भी बिंदु P के ऊपर क्या है भी आप चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जो आपका अल्पांश लिया गया है इतना स्मॉल पार्ट है कि वो एक लाइन के रूप में है, इतना स्मॉल पार्ट है कि वो क्या है भी आप एक लाइन के रूप में है। तो आप इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सकते हो भी आप फाइंड कर सकते हो। ये बात आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई। अब देखिएगा आप, अब क्या है भी यहाँ पे जी कितने भी अल्पांश ले इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर, इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर कितने भी अल्पांश ले, उन अल्पांशों से बिंदु P की दूरी हर कंडीशन के अंदर क्या रहती है भी समान रहती है। भी इस धारावाही कुंडली के ऊपर कहीं पे भी कितने भी अल्पांश ले, भी यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, वहां से इस बिंदु P की दूरी हर कंडीशन के अंदर क्या रहती है भी समान रहती है, क्योंकि एक वर्ताकार है और यहाँ पे जो रेडियस क्या रहेगी भी r बनी रहेगी। इस रेडियस को क्या है भी इसने a भी मानना है, भी दूरी मान लो a से कैलकुलेट किया, भी कुछ भी कर लो आप, ठीक है। अब देखिएगा बायो सावर्ट के नियमानुसार धारा अल्पांश डेल एल के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट के नियमानुसार धारा अल्पांश डेल एल के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, डेल बी म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपका थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डेल बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेल एल अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। इस फॉर्मूला के अंदर आपका चेंजेबल क्या हो सकता है, डेल बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल एल अल्पांश दिया गए, थीटा क्या है भी आपका धारा अल्पांश की डायरेक्शन और स्थिति सदिश की डायरेक्शन के बीच का एंगल। यहाँ पे कोई अल्पांश लिया तो इसकी धारा अल्पांश के ऊपर स्पर्श रेखा खींच ली और ये खींच ली, तो इनके बीच का एंगल क्या है भी आपका 90 डिग्री है। इनके बीच का एंगल क्या है भी आपका 90 डिग्री है। जो थीटा क्या है भी आपका धारा अल्पांश की दिशा तथा जिस बिंदु के ऊपर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान करना है उसके स्थिति सदिश की दिशा के बीच का एंगल है, वो क्या है भी आपका थीटा क्या है भी आपका 90 डिग्री है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा भी आपका 1 हो जाएगा। तो आई डेल एल साइन 90 1 हो जाएगा। आर क्या है भी आपने a के बराबर ही मानना है, तो ये लिख दो डेल बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल एल अपॉन ए स्क्वायर। ये आपके किसके कारण आ गया भी आपका धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहां तक। अब क्या है भी अपने उससे आगे देखते हैं। अब क्या है भी इस पूरे धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस पूरी धारावाही कुंडली के कारण क्या है भी हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या प्राप्त होगा आपका, यदि यहां पे कोई अल्पांश ले ले, यहां पे क्या है भी कोई अल्पांश ले ले, तो अल्पांश ले लेंगे तो इसके अल्पांश की डायरेक्शन और इस बिंदु P के बीच का एंगल क्या हो जाएगा
90 डिग्री होगा। यहां पे कोई आप अल्पांश ले लो, ठीक है, तो ये आपका स्थिति सदिश हो गया। ये एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री होगा। यदि आप यहां पे अल्पांश लेते हो तो ये और आपका ये हमेशा क्या होगा भी 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब यदि हम वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर, यदि हम वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर कहीं भी कोई अल्पांश खींचते हैं, यदि वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर अपने कोई भी पार्ट के ऊपर यदि अल्पांश खींचते हैं तो अल्पांश, धारा अल्पांश की दिशा और स्थिति सदिश के बीच का एंगल हमेशा क्या रहता है भी 90 डिग्री बना रहता है। हमेशा कितना बना रहता है भी आपका 90 डिग्री बना रहता है, जिसके कारण और बीच के और जो दूरी है वो भी क्या रहती है भी a बनी रहती है, जिसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा आपका वो क्या होगा भी किसी भी अल्पांश के कारण निकालें वो ये ही प्राप्त होगा, डेल बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है भी टोटल चुंबकीय क्षेत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं किस कंडीशन के अंदर यदि क्या है भी डेल बी सदिश की डायरेक्शन हमेशा क्या बनी रहे भी समान बनी रहे। ये हो गया भी आपका, ठीक है भी किसी भी अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करें तो आपका क्या होगा भी ये ही प्राप्त होगा। अब क्या है भी आपको इस प्रकार से समेशन ले सकते हो किस कंडीशन के अंदर डेल बी की दिशा हर स्थिति में समान हो। किस कंडीशन के अंदर ले सकते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हर कंडीशन के अंदर क्या हो भी समान रहो, तब क्या है भी इसको समेशन लगा के ऐड कर सकते हैं। अन्यथा क्या है भी इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक डायरेक्शन क्या है अपोजिट होगी, इधर उधर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो सकती है कमी भी हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे, 2-4 बिंदुओं पर देख लेते हैं डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे। डायरेक्शन का आपको एक चीज ये आपने पढ़ी भी होगी, डेल बी की डायरेक्शन ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, μ0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डेल एल सदिश इंटू आर कैप। ये तो पढ़ा ही होगा आपने। इसका क्या करेंगे बे, ये क्या आ जाएगा आर कैप, यहाँ पे एकांक सदिश है तो डेल एल साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, सदिश रूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ये चीज आपने पढ़ा होगा भी यहाँ पे डेल बी सदिश की दिशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेल एल क्रॉस आर कैप के डिपेंड करती है, इस फैक्टर के ऊपर क्या है भी डिपेंड करेगी। स्थिति सदिश की डायरेक्शन और इन दोनों की डायरेक्शन के ऊपर क्या है भी डेल बी सदिश की डायरेक्शन क्या है भी आपकी डिपेंडेंट करेगी। या बोल सकते हैं भी डेल बी सदिश की दिशा धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश से बने तल के क्या होती है लंबवत होती है। डेल बी सदिश की दिशा क्या हो सकती है भी आपके धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश के बने मध्य तल के क्या होती है भी स्थिति सदिश के मध्य जो तल बनेगा उस तल के क्या होती है भी लंबवत होती है। और वैसे मैथमेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हो। इसकी बात करें, यहां पे जो धारा अल्पांश की दिशा क्या है भी आपकी भी आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ये x मान लो, ये y मान लो, ये मान लो क्या भी आपका z है। ठीक है, तो यहां पे इधर की तरफ -x डायरेक्शन की तरफ डेल एल क्रॉस आर कैप, किसकी तरफ माइनस आई कैप, ये नीचे की तरफ माइनस जे कैप।
आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा अभी आपका, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा अभी आपका के कैप और माइनस माइनस प्लस तो के कैप। इसकी डायरेक्शन आ गई भी आपकी के कैप। यहां पे कोई अल्पांश ले लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन आ गई भी आपकी के कैप। ये तो पढ़ा ही होगा भी आपका आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहां पे ले लो, आप इस अल्पांश के ऊपर बात ले लो। यहां पे जो डेल एल सदिश की डायरेक्शन क्या है भी आपकी नीचे की तरफ है, वो क्या है भी आपका माइनस जे कैप। ये इधर की तरफ है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है तो आपकी आई कैप। जे क्रॉस आई क्या होता है आपका माइनस के होता है, तो माइनस और माइनस के कैप क्या आ जाएगा आपका प्लस के कैप। क्या आ जाएगा अभी आपका प्लस के कैप। यहां पे ले लो कोई अल्पांश, ये मानो ये ही होगी, तो यहां पे जो आपकी जो डायरेक्शन होगी डेल एल सदिश की डायरेक्शन क्या है, अल्पांश लिया है इधर की तरफ है, तो वो क्या हो जाएगी भी आपकी आई कैप। ये क्या है भी आपके ऊपर की तरफ है पॉजिटिव जे कैप। आई डॉट जे क्या होता है भी आपका के कैप होता है। यहां पे लेंगे कोई धाराल्पांश की डायरेक्शन क्या है भी ऊपर की तरफ है, डेल एल लिया गया जो आपका आई कैप, सॉरी बाय मिस्टेक्स। भी यहां पे क्या है भी ऊपर की तरफ है जे कैप, ये इधर की तरफ है माइनस आई कैप। जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के कैप, माइनस माइनस प्लस के कैप, ठीक है। भाई मिस्टेक कोई लिखने में क्या है भी कोई गलत हो गया तो देख लेना। ये आई कैप को शो करता है, ये जे कैप को शो करता है और ये क्या है भी के कैप को शो करता है। ये आपके धाराल्पांश की दिशा है और ये आपकी स्थिति सदिश की दिशा है। तो आपके बाय मिस्टेक कहीं पे भी क्या भी गलत लिखा गया हो तो देख लेना, बट हर कंडीशन के अंदर आपकी क्या होगी भी के कैप के कैप के कैप ही प्राप्त होगी। भी आई क्रॉस जे क्या होता है भी यहाँ पे देख लो, इसकी धाराल्पांश की डायरेक्शन क्या है भी आपकी इधर की तरफ है, तो ये क्या है भी आपका माइनस आई कैप और नीचे माइनस जे कैप, माइनस माइनस प्लस आई डॉट जे के। यहां पे मान लोगे आप धाराल्पांश की डायरेक्शन माइनस जे कैप, ये आई कैप जे डॉट आई माइनस के कैप, माइनस माइनस प्लस के कैप। यहां पे आपका धाराल्पांश की डायरेक्शन आई कैप, ये ऊपर जे कैप, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका के कैप। यहां पे आपका धाराल्पांश की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जे कैप और ये इधर स्थिति सदिश की डायरेक्शन क्या है भी आपकी इधर की तरफ है, तो माइनस क्या है भी आई कैप, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के कैप और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भी आपका प्लस के कैप हो जाएगा। तो हर कंडीशन के अंदर आपकी जो डायरेक्शन निकाल लोगे आप, जो क्या है भी आप डायरेक्शन फैक्टर निकाल लोगे, वो क्या है भी हमेशा क्या है भी आपकी पॉजिटिव के डायरेक्शन ही प्राप्त होती है। के कैप के कैप के कैप और के कैप डायरेक्शन प्राप्त होती है। तो बोल सकते हैं भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहीं भी कोई ले समान बनी रहती है, तो कहने का मतलब एंगल समान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है भी समान रहती है, दूरी समान रहती है, तो कहने का मतलब किसी भी धाराल्पांश के कारण है ना बिंदु P, जो केंद्र में स्थित जो बिंदु P है, वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो फाइंड करोगे वो हर कंडीशन के अंदर क्या रहता है भी आपका समान बना रहता है। हर कंडीशन के अंदर आपका क्या है भी समान बना रहता है। तो आप इसका क्या है भी समेशन ले सकते हो, तो समेशन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा वो B इक्वल टू समेशन डेल बी क्या है भी आपका म्यू 0.4 पाई। डायरेक्शन तो क्या रहती है भी हर कंडीशन के अंदर समान रहती है, आई डेल एल अपॉन ए स्क्वायर।
यही होगा, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका μ0 I अपॉन 4 पाई A स्क्वायर समेशन डेल एल, μ0 I अपॉन 4 पाई A स्क्वायर समेशन क्या है भी डेल एल, जो आपका डेल एल होगा वो क्या हो जाएगा अभी आपका टोटल पाथ की दूरी हो जाएगी, तो इस वर्त की क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी। वर्त की परिधि क्या होती है भी आपके 2 पाई r, और यहाँ पे क्या है भी a रेडियस दी हुई है तो 2 पाई a, तो b इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर 2 पाई a से आपका a कैंसिल, 2 पाई से आपका पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b इक्वल टू क्या आ गया μ0 I अपॉन 2a। ये क्या हो गया अभी आपका b इक्वल टू μ0 I अपॉन 2a आ गया आपका। क्लियर आपका यहाँ तक। अब क्या है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या है बी प्लस के कैप की दिशा के अंदर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कौन सी दिशा के अंदर होगी प्लस के कैप दिशा में, विपृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी, क्योंकि हर कंडीशन के अंदर जो इसकी डायरेक्शन प्राप्त होती है वो क्या होती है भी आपकी सेम प्राप्त होती है। ठीक है, अब यदि मान लें ये हो गया, अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा n गुना हो जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2a। यदि कुंडली में जितनी फेरों की संख्या है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा n गुना हो जाएगा, और इसकी यूनिट आ जाएगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या क्या होती है भी टेस्ला होती है, क्या होती है भी आपकी टेस्ला होती है। ये आपका मान आ गया भी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी जब प्रेक्षण बिंदु केंद्र पर स्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होगा वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण। इस फॉर्मूले का यूज क्या है आपका काफी ज्यादा होगा, b इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2a। चुंबकन क्षेत्र फाइंड करें, ये तो क्या था आपका चुंबकीय क्षेत्र था। यदि अपने चुंबकन क्षेत्र फाइंड करें, चुंबकन क्षेत्र होता है भी आपका H, b इक्वल टू क्या होता है μ0 H। ये रिलेशन होता है भी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य। तो यहां से जो आपका H क्या कहलाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, तो b अपॉन μ0, b क्या है भी आपका μ0 NI अपॉन 2a, μ0 से μ0 कैंसिल, NI अपॉन 2a। तो चुंबकन क्षेत्र क्या हो गया अभी आपका NI अपॉन 2a आ गया। यूनिट क्या हो जाएगी, n तो क्या है भी नंबर ऑफ फेरों की संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 क्या है भी यहाँ पे कोई नंबर है। I की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर, और a की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। तो चुंबकन क्षेत्र की यूनिट क्या हो गई भी आपके एम्पियर प्रति मीटर। तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ये प्राप्त होगा जब कुंडली में फेरों की संख्या n हो, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, और ये आपके क्या है भी चुंबकन क्षेत्र का मान प्राप्त होगा वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण जब प्रेक्षण बिंदु केंद्र पर स्थित हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका। ठीक है, ये तो था अभी आपका एक पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस करेंगे, सेकंड जो पॉइंट है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट है भी वर्ताकार धारावाही कुंडली दी गई है, इसके कारण इसके अक्ष पर
इसके कारण क्या है भी, इसके अक्ष पर वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इसके अक्ष पर इसके केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है और उस P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। भी ये कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली हो गई, ये इसका क्या है भी अक्ष हो गया, और इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु क्या है भी P है और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वो अपने करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर वो टॉपिक हो नहीं सकता, तो आपको वो टॉपिक क्या है भी कल करवा देंगे।